दर्द एक ऐसा एहसास है जिसे हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है ना? पर सवाल ये है कि इस पर काबू कैसे पाया जाए। तो आज हम इसी पेन मैनेजमेंट के अलग-अलग तरीकों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या दर्द का इलाज सिर्फ एक गोली खा लेने तक ही सीमित है या इससे आगे भी कुछ है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए एक मरीज की कहानी देखते हैं। इनका नाम है एलेक्स। हम उनके सफर को फॉलो करेंगे और समझेंगे कि असल में दर्द से राहत पाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ये दर्द की समस्या है क्या। फिर हम देखेंगे कि बिना दवाओं के राहत कैसे मिल सकती है, और हाँ, दवाओं का क्या रोल है। इसके बाद हम इन दोनों को मिलाकर एक मजबूत प्लान बनाने की बात करेंगे, और आखिर में ये समझेंगे कि क्यों हर किसी के लिए एक अलग पर्सनल स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से कि ये जो दर्द की समस्या है ये आखिर है क्या और कितनी आम है। तो ये हैं एलेक्स। मान लीजिए इनकी अभी अभी एक सर्जरी हुई है। अब रिकवरी के दौरान इन्हें अपने दर्द को मैनेज करने के लिए एक अच्छे प्लान की जरूरत है। एलेक्स का ये केस हमें इस पूरे प्रोसेस को समझने में काफी मदद करेगा। तो एलेक्स के लिए या किसी के लिए भी पेन मैनेजमेंट का सफर अक्सर सीधे दवा से शुरू नहीं होता। इसकी शुरुआत होती है बुनियाद रखने से, मतलब ऐसे तरीकों से जिनमें दवा की जरूरत ही नहीं पड़ती। इन्हें ही कहते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल तरीके, मतलब ऐसे उपाय जिनमें दवाइयां नहीं होती। ये दर्द से राहत पाने के काफी सेफ तरीके हैं जिनमें रिस्क बहुत कम होता है। हाँ, ये हमेशा दवा की जगह तो नहीं ले सकते, पर ये इलाज का एक बहुत बहुत जरूरी हिस्सा है। इन्हीं उपायों में एक बहुत दिलचस्प कैटेगरी है, माइंड बॉडी थेरेपी। इसमें ना कई तरह की तकनीकें आती हैं, जैसे रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, म्यूजिक सुनना और यहाँ तक कि वर्चुअल रियलिटी भी। इन सब का मकसद एक ही है, हमारे मन और शरीर के कनेक्शन का इस्तेमाल करके दर्द को कम करना। खास तौर पर रिलैक्सेशन टेक्निक्स ये बहुत काम की है। ऐसा माना जाता है कि ये उन मसल्स को आराम देती हैं जो तनाव की वजह से दर्द को और बढ़ा देती है। और जानते हैं, पीठ के निचले हिस्से में जो दर्द होता है ना, उसमें तो ये काफी असरदार साबित हुई हैं। अच्छा, माइंड बॉडी थेरेपी के अलावा भी कई फिजिकल और सेंसरी तरीके हैं, जैसे सही पोजीशन में आराम करना, मसाज करवाना, टेंस मशीन का इस्तेमाल करना, या फिर बस अपना ध्यान कहीं और लगाना। और हाँ, बर्फ और गर्मी से सिकाई तो है ही। ये सारे तरीके अलग अलग ढंग से काम करते हैं, पर सबका मकसद होता है दर्द के सिग्नल को दिमाग तक पहुंचने से रोकना। चलिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं, बर्फ और गर्मी वाली थेरेपी। ये हम घर पर भी कर सकते हैं, पर इसे सही तरीके से करना जरूरी है। बस 4 आसान बातें याद रखनी है। पहली, कब क्या इस्तेमाल करें। नई चोट जिसमें सूजन हो वहां बर्फ, और अगर मांसपेशियों में खिंचाव है तो गर्मी। दूसरी बात, एक बार में 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं। तीसरी, स्किन को बचाने के लिए हमेशा बीच में कोई कपड़ा रखें। और चौथी और सबसे जरूरी, उस जगह पर ध्यान दें ताकि स्किन जले या फ्रॉस्टबाइट ना हो। तो ये तो हो गई बिना दवा वाले तरीकों की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दवाइयों का क्या रोल है। ये हमारे टूल बॉक्स में एक और जरूरी औजार की तरह है। अब देखिए, जब दवाओं की बात आती है ना, तो ऐसा नहीं कि कोई भी दवा कभी भी ले ली। इसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड तरीका अपनाना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का एक स्टेप लैडर अप्रोच है। ये एक गाइड की तरह है जो हमें बताता है कि दर्द कितना है, उस हिसाब से कौन सी दवा देनी चाहिए। इस लैडर में समझिए 3 सीढ़ियां हैं। स्टेप 1, अगर दर्द हल्का है तो नॉन ओपियोइड दवाएं दी जाती हैं। अगर दर्द फिर भी बना रहता है तो हम आते हैं स्टेप 2 पर। यहाँ हल्की से मीडियम पावर की ओपियोइड दवाएं दी जाती हैं। और अगर दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाए तो फिर आता है स्टेप 3, जिसमें मीडियम से लेकर काफी स्ट्रॉन्ग ओपियोइड दवाओं का इस्तेमाल होता है। तो मतलब अलग अलग तरह के दर्द के लिए अलग अलग दवाएं हैं। जैसे आम दर्द और सूजन के लिए NSAIDs, इसमें इब्रोफेन और एस्पिरिन जैसी दवाएं आती हैं। फिर जब दर्द बहुत ज़्यादा हो तो क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारने के लिए ओपियोइड्स हैं, जैसे मॉर्फिन। और हाँ, सर्जरी के वक्त दर्द को ब्लॉक करने के लिए लोकल एनेस्थेटिक्स का इस्तेमाल होता है, जो सीधा नसों पर असर करते हैं। तो आप देख सकते हैं, हर दवा का अपना एक खास रोल है। ठीक है, तो हमने बिना दवा वाले तरीके भी देख लिए और दवाएं भी। अब आता है सबसे सबसे जरूरी हिस्सा, इन दोनों को मिलाकर एक कंबाइंड प्लान कैसे बनाया जाए। इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। ये एक लाइन ना पूरी बात का निचोड़ है।
कि बिना दवा वाले तरीकों को जब दवाओं के साथ मिलाया जाता है तो शायद यही दर्द से राहत पाने का सबसे असरदार तरीका है। मतलब ये या तो ये या वो वाला मामला नहीं है, बात दोनों को एक साथ लाने की है। तो सवाल यह है कि ये दोनों एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं। देखिए, जो बिना दवा वाले तरीके हैं वो मन और शरीर दोनों पर काम करते हैं, उनमें रिस्क कम होता है और वो हमें दर्द से निपटने के स्किल्स सिखाते हैं। दूसरी तरफ दवाएं सीधा दर्द की जड़ पर अटैक करती हैं और तेजी से असर दिखाती हैं। तो जब ये दोनों साथ में काम करते हैं ना, तो एक सिनर्जी बनती है, मतलब हमें एक पूरी मुकम्मल राहत मिलती है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, यानी आपकी अपनी पर्सनल पेन स्ट्रैटेजी। एक ऐसा प्लान जो आपके लिए बिल्कुल सही हो। देखिए, एक बात गांठ बांधने वाली है, पेन मैनेजमेंट में वन साइज फिट्स ऑल जैसा कुछ नहीं होता। जो तरीका एक इंसान के लिए काम कर रहा है जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी करे। इसीलिए अपनी हेल्थ केयर टीम के साथ मिलकर एक पर्सनलाइज्ड, मतलब आपके हिसाब से बना हुआ प्लान तैयार करना बहुत बहुत जरूरी है। तो एलेक्स की कहानी से हमने क्या सीखा? यही कि पेन मैनेजमेंट कोई एक चीज नहीं बल्कि कई चीजों का मेल है। और ये सफर हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है कि पर्सनलाइज पेन मैनेजमेंट का भविष्य कैसा होगा। जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ेगी वैसे वैसे इलाज और भी ज्यादा सटीक और हर इंसान की जरूरत के मुताबिक होता जाएगा।